अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं एक ऐसी होम रेमेडी के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। जी हाँ, अगर आप भी खाँस-खाँस कर यानी अपनी खाँसी से तंग आ गए हैं, यानी आपकी जो सूखी खाँसी है या कफ़ वाली खाँसी है उससे आप बेज़ार आ गए हैं, आपने बहुत सी मेडिसिन भी यूज़ कर ली हैं लेकिन आपको कोई भी उससे फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अगर आप अपनी खाँसी से यानी कफ़ वाली खाँसी से या सूखी खाँसी से जो है वो छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आज एक ऐसी रेमेडी आपको बताने वाली हूँ और ऐसी चीज़ों से वो तैयार होने वाली हैं जो ऑलरेडी आपके किचन में मौजूद होंगी और ये रेमेडी बनेगी 5 चीज़ों से और मैं आपको बताऊँगी कि इस रेमेडी को जो है वो खांसी के लिए क्यों बनाया जा रहा है, क्यों मैं बता रही हूँ, उन चीज़ों में ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो खांसी के लिए जो है वो मददगार हो सकती हैं और किस एज तक आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका फ़ायदा आपको क्या होने वाला है। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि वो 5 चीज़ें हैं कौन-सी हैं, जो इस रेमेडी में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले आपको चाहिए काली मिर्च, यानी काली मिर्च का हम इस्तेमाल करेंगे, फिर चाहिए काला नमक, उसके बाद आपको चाहिए सब्ज़ जो छोटी इलायची होती है और आपको चाहिए अजवाइन, अजवाइन के साथ आपको चाहिए अदरक यानी जिंजर। ये ऐसी 5 चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आज हम अपनी रेमेडी में करेंगे और इसे बेनिफिशियल बनाएँगे ताकि हम लोग जो है वो खाँसी जैसी इस बीमारी से जो है वो राहत ले सकें। काली मिर्च जो होती है इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारे सीने के अंदर जमा हुई हुई कफ होती है या जो बलगम चिपकी होती है नालियों में उसको ये पतला करती है और फिर पतला करने के बाद साफ़ करके उसको बाहर निकालने के लिए अहम काम करती है, जिससे सांस की नालियाँ जो होती हैं वो साफ़ हो जाती हैं, इन्फेक्शन उनकी दूर हो जाती है और खांसी को कम करने में मदद मिल जाती है। यानी काली मिर्च के इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं जिसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया है अपनी इस रेमेडी में। दूसरी चीज़ होती है काला नमक। काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट, इसमें हर तरह की जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में जो है ये बड़ा ही बेनिफिशियल होता है यानी मददगार होता है, फ़ायदा देता है। इसलिए हम काला नमक जो है अपनी इस रेमेडी में इस्तेमाल करेंगे। ये भी सूखी खांसी को क्या करता है, कम करने में मदद करता है। बलगम कफ़ वाली खांसी में भी ये काफ़ी आपको जो है वो मदद दे सकता है। ये सांस की नालियों को रिलैक्स करने का काम करता है क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब आपको पुरानी खांसी होती है तो उसकी वजह से जो सांस की नालियाँ होती हैं वो उनमें जकड़न सी आ जाती है। तो काला नमक उन जकड़न को दूर करने में मददगार होता है, उनको रिलैक्स करता है और सांस की नालियों को उससे जो सांस लेने में आराम नहीं मिल रहा होता तो उसे राहत देने में मददगार होता है और खांसी भी कम आपकी होने लगती है। तीसरी चीज़ जो हम इस रेमेडी में इस्तेमाल करेंगे वो है अजवाइन। अजवाइन में जो होता है वो चेस्ट कंडीशन को ठीक करने के लिए और खांसी के लिए बहुत अहम चीज़ ये समझी जाती है और ये जो है डाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अजवाइन के बहुत से फ़ायदे हैं जो हमारी सांस की नालियों के लिए भी बहुत सी बेनिफिशियल होती है, खांसी के लिए हमें बहुत फ़ायदा दे सकती है, इसलिए हम इसे जो है अपनी इस रेमेडी में इस्तेमाल करेंगे। हरी इलायची यानी सब्ज़ जो इलायची होती है इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपको थ्रोट इन्फेक्शन को ख़त्म करने में मदद देती हैं और सीने को सूद करने में मदद देती हैं, यानी आपको रिलैक्स करने में मदद देती हैं और सीने के अंदर जो बलगम जमा हुई होती है उसको भी ठीक करने में हेल्प करती हैं और खांसी ज़ुकाम में भी ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसलिए हम हरी इलायची को जो है अपनी इस रेमेडी में शामिल करेंगे खांसी को जो है वो दूर करने के लिए यानी उससे फ़ायदा रिलीफ़ हासिल करने के लिए। अदरक जो हमारी 5वीं चीज़ है जो हम अपनी रेमेडी में शामिल करेंगे। इसके अंदर जो होते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सीने की इन्फेक्शन को दूर करती हैं। फेफड़ों के अंदर जो आपको अगर सूजन होती है तो या सूजन आ जाती है उसको कम करने में भी जो है ये काम अहम किरदार अदा करती है। सांस की नालियों को सूद करती है, बलगम को साफ़ करने में काम करती है। खांसी ज़ुकाम जैसी खांसी ज़ुकाम जैसी अलग जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करने में भी बहुत मददगार होती है।
तो ये सारी चीज़ें 5 की 5 जो मैंने आपको बताई थी कि हम इस रेमेडी में शामिल करेंगे। अब मैंने आपको बता दिए कि इनमें ऐसी कौन-सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, यानी इनमें ऐसे कौन से फ़ायदे हैं, क्यों इनको हम आज अपनी रेमेडी में इस्तेमाल करने वाले हैं और इस्तेमाल करके हम अपनी खाँसी को जो है वो दूर करने वाले हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने करना क्या है, यानी इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने 1/4 टीस्पून जो होता है काली मिर्च का पाउडर ले लेना है, 1/4 टीस्पून काले नमक का ले लेना है, 1 टीस्पून जो है वो अजवाइन ले लेनी है, 4 या 5 जो है वो आपने क्या करने हैं, जिंजर के जो पीस होते हैं उनको लेकर ग्रेटर कर लेना है और आपने उसका जो है ग्रेट करके यानी रख लेना है। उसके बाद आप 5 छोटी इलायची ले लें और कोशिश करें कि उनके जो बीज हैं वो निकाल लें और उसका छिलका जो है वो फेंक दें। अब आपने इन सारों को आपस में मिक्स कर लेना है। उसको मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने 5 टेबल स्पून जो होते हैं वो गुड़ के लेने हैं और उन वो जो गुड़ होगा उसको आपने क्या करना है, एक नॉन स्टिक की जो कढ़ाई होती है उसको लेना है और नॉन स्टिक की कढ़ाई के अंदर वो गुड़ जो है वो डाल देना है और उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देना है ताकि वो कढ़ाई के साथ चिपके ना। अब आपने चूल्हे की जो आंच है यानी जो फ्लेम है उसको स्लो कर देना है और गुड़ को पिघलाते जाना है जब तक वो सही पिघल नहीं जाता और उसको हल्की आंच पर रखना है और साथ साथ उसको हिलाते रहना है। जब आपका गुड़ जो है हल्की आंच पर बिल्कुल पिघल जाएगा और आपका वो जो एक मिक्सचर सा बन जाएगा, उस मिक्सचर में आपने क्या करना है कि आपने कोशिश ये भी करनी है कि आप उस मिक्सचर को वो नीचे ना लगने पाए यानी जलने ना पाए, इसलिए पानी का इस्तेमाल करते रहना है। उस मिक्सचर को जब वो सही तरह से पिघल जाए तो आपने उसमें ये सारी चीज़ें डाल देनी हैं और इसको पकाना है। लेकिन इतना भी नहीं पकाना कि आपने जो उस गुड़ का टेस्ट है वो ख़राब होने लगे या हल्का-सा जो है वो आपको जो है वो कड़वा महसूस होने लगे। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको 1 से 2 मिनट तक पका लेना है। और आँच आपने क्या रखनी है, वो हल्की रखनी है, आँच को तेज़ नहीं करना। जब ये 1-2 मिनट के बाद पक कर मिक्स हो जाए, सही तरह से तैयार हो जाए तो इसको उतार लें। उतारने के बाद आपने क्या करना है कि एक शीशे का जार लेना है, उस शीशे के जार के अंदर आपने इसको निकाल कर रख देना है। आपने अब इसे इस्तेमाल क्या कर कैसे करना है, आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच रात को सोते हुए किसी भी टाइम आप ले सकते हैं। लेकिन रात को सोते टाइम ही लें और जब भी कहने का मतलब ये है कि रात को सोते टाइम तो आपने ज़रूर लेना है और जब भी ये लें तो हमेशा आपने इसका इस्तेमाल किस चीज़ के साथ करना है, आपने इसे गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इसके बाद आप को कोई भी यानी कोशिश करनी है जब आप इस्तेमाल कर लें गर्म पानी पानी के साथ तो फिर आप कोशिश करें कि उसके बाद जो है वो आप कोई भी ठंडी या खट्टी चीज़ जो है वो ना लें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उससे भी जो है वो परहेज़ करें और अगर ज़्यादा खांसी आ रही हो तो फिर उसको आप उस वक्त भी ले सकते हैं, यानी सुबह और रात के टाइम के बजाय अगर किसी भी टाइम आपको खांसी आ रही है तो आप उसको उस टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लेने के बाद अगर आप देखेंगे कि 10 से 15 मिनट में जो है वो आपको फ़ौरी आराम आना शुरू हो जाएगा। अगर क्रोनिक यानी मतलब पुरानी खांसी है तो उसको लगातार 3 से 7 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। अगर बहुत ही पुरानी या शिद्दत के साथ आपको खांसी होती है तो 7 दिन से ज़्यादा भी आप इसको ले सकते हैं, 1 मंथ तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका कोई नुकसान नहीं है, यानी इसके इस्तेमाल करने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये रेमेडी आप बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि किन बच्चों को कितनी एज तक आप देख सकते हैं। 10 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनको आप ये बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ, 10 से 16 साल के बच्चों को अगर आप देना चाहते हैं तो आप इनकी डोज़ को जो है वो आधा कर दें, यानी आधी चम्मच की जगह आप उनको 1/4 दे सकते हैं। और अगर आपको जो है ये वीडियो आज की पसंद लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपको लगता है कि आप इसका इस्तेमाल करके खांसी से जो है आपको रिलीफ़ मिल सकती है या आपको या आपके फैमिली मेम्बर में से किसी भी को खांसी का मसला है और उनकी खांसी काफ़ी मेडिसिन यूज़ करने के बावजूद भी नहीं जा रही, तो आप ये रेमेडी उनके साथ शेयर कर सकते हैं, खुद भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और उनको भी बताकर उनकी भी इस बीमारी से उनको रिलीफ़ दे सकते हैं। लेकिन एक और बात मैं ज़रूर कहूँगी यहाँ पर, अगर खांसी ज़्यादा देर रहे या शिद्दत इख्तियार कर जाए और सीने में साथ दर्द भी होने लगे और खून भी आने लगे, तो डॉक्टर से भी मशवरा कर लेना ज़रूरी है।
और अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या आपने पहले ये रेमेडी इस्तेमाल की है? अगर की है तो किस हद तक आपको जो है इसका फ़ायदा हासिल हुआ है, या आपको भी कोई ऐसी पुरानी खांसी है और मेडिसिन खाकर आप जो है वो थक गए हैं और आपको आराम नहीं आ रहा, और इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद आपको किस हद तक आराम आया है या रिलीफ़ मिला है।